अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। क्या बच्चा दे पाया सामने वाले को मात? क्या हुआ उस बच्चे के साथ? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। हमने आपको बताया था कि कैसे उस बच्चे ने सामने वाले को कुश्ती के लिए मना कर दिया था। वो कहता है, मैं नया हूं और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी। मेरे गुरुजी ने मुझे ईमानदारी से खेलना भी सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे गुरुजी का अपमान ही होगा। मुझे खेलकर मेरे हक का जो है उसे दे दीजिए, मुझे ये भीख नहीं चाहिए। उस बाके जवान की स्वाभिमान भरी बात सुनकर लोगों ने तालियों की बौछार कर दी। ऐसी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर काफी नुकसानदेह होती हैं। इन बातों से और जनता की राय से पंच डिस्करेज हो गए। कुछ कम ज्यादा ही हो गया तो पहले ही एक हाथ खो चुका है अपना, और कुछ नुकसान ना हो जाए। मूर्ख कहीं का, सभी ने मन ही मन सोचा। आखिरकार लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित लोग अचंभित ही रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे ने फेंका हुआ दाव उस मैच्योर कॉम्पिटिटर को झेलते तक नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में उस लर्न पार्टिसिपेंट्स ने उस पुराने महारथी तक को धूल चटा दी। मैदान यानी अखाड़े में पहुंचकर बच्चे ने अपना मेडल निकाल के गुरुजी के चरणों में रख दिया। अपना सिर गुरुजी के चरणों की धूल माथे लगाकर गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछ। क्या पूछना चाहता है? मुझे सिर्फ एक ही दांव आता था, फिर भी मैं कैसे जीत गया? तू 2 दांव सीख चुका था बच्चे, इसलिए जीता। कौन से 2 दांव गुरुजी? पहली बात, तू ये दांव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था और उसमें गलती होने तक की गुंजाइश ही नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू इस दांव से गलती नहीं करता। तुझे ये दांव आता है, ये बात तेरा कॉम्पिटिटर अच्छी तरह से जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दांव आता है, ये बात थोड़ी उसे मालूम थी। अच्छा, और दूसरी बात क्या थी गुरुजी? दूसरी ज्यादा महत्व रखती है। हर एक दांव का एक प्रति दांव होता है। ऐसा कोई दांव नहीं है जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दांव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे कंपटीटर को वो दांव मालूम नहीं होगा? ऐसा वो उसे मालूम था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। जानता है क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दांव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। अब आपके समझ में आया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण लड़का विजेता कैसा बना। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्तों। आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और कैसे ये बिना हाथ वाला बच्चा ओलंपिक्स में कड़ी मेहनत कर जाता है। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।